नहीं आना चाहिए था सुमी। आज ही तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर अखबार में छपी है। एक्सीडेंट, आत्महत्या की कोशिश। ड्रामा तो तुमने बहुत अच्छा किया होगा सुमी, पर अफसोस इसका फायदा कुछ नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्ररी, अनु कल रवि के साथ उसके होटल रूम में रुकी थी पूरी रात। रवि तो गया। अफसोस सुमी, अब तुम्हें सारी जिंदगी यूं ही अकेली रहना पड़ेगा। माया, तुम्हारी जबान में छिपे इस तेजाब की जलन महसूस हो रही है मुझे। हाँ, मैं अकेली रह गई हूं, लेकिन तुम तो हमेशा अकेली थी और अकेली रहोगी। मैं अकेली इसलिए हूं सुमी क्योंकि तुम्हारी जगह पे मैं अपाहिज नहीं हुई थी। माया, स्क्रीम सुमी, चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदलने वाली है। क्या यह सच नहीं है कि तुम्हारी अपाहिज होने की वजह से पापा ने तुम्हारे लिए रवि नाम का एक खिलौना खरीदकर तुम्हारी गोद में डाल दिया था? मगर अफसोस, तुम तो उस खिलौने को भी संभाल नहीं पाई। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बहन कहते हुए। तो मेरे लिए भी ये कोई खास प्राइड की बात नहीं है। हम दोनों अपने माँ बाप के नाम की हथकड़ी से बंधे हुए हैं दीदी। साथ रहना हमारी मजबूरी है, वरना मुझे मजबूर मत समझना माया। और तुम्हारे अंदर के इस जहर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रवि को वापस पाना चाहती हूं और एक दिन पाकर रहूंगी, तुम्हारे साथ या तुम्हारे बिना। हाय रवि, मैं बोल रही हूं। मैंने कल रात के बाद बहुत सोचा और डिसाइड किया कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूं। नहीं, थैंक्स करने की जरूरत नहीं। कल सुबह 11 बजे एक सेल आ जाना, मैं पेपर साइन कर दूंगी। मैं पहले भी तुम्हारी खुशी चाहती थी और अब भी जो कर रही हूं तुम्हारी खुशी के लिए ही कर रही हूं। ये सुमी की कौन सी चाल है? वेलकम बैक सर। अरे, हम सब लोगों ने आपको बहुत मिस किया सर। मैंने भी बहुत मिस किया आप सबको, हमारे सखाराम से लेके देवन तक को। एंड रियली मीन दैट। ये डेकोरेशन, ये वेलकम बैक। देवन, मैं आया वापस जरूर हूँ, मगर मैं जानता हूँ सर। सर, ये फाइल आपके लिए। चले सर, प्लीज। थैंक्स देवन। जानते देवन इसमें क्या है? सुमित्रा और मेरे डाइवोर्स पेपर्स। वैसे सुमित्रा है कहाँ? और ये क्या? इन पेपर्स में तो उसके साइन तक नहीं है। क्या बात है देवन, परेशान हो? नो सर। देवन, एनी पर्सनल प्रॉब्लम्स? देखो, आज मैं इतना रिच आदमी नहीं हूँ, पर अगर तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और कितनी हेल्प करेंगे सर आप मुझे? मेरे ब्रदर के एडमिशन के वक्त आपने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे सर, और इस ऑफिस में आपने सबको हेल्प किया है सर। कम ऑन, दैट वाज नथिंग। जब तक मैं कर सका तब तक
सर आप इन पेपर्स पे साइन मत कीजिए सर। क्यों देव, क्या बात है? सर ये माया मैडम और सुमित्रा मैडम की चाल है सर। पहले आपको यहाँ बुलाकर इमोशनली सॉफ्ट कर दी। ये बाहर जो कुछ भी हुआ ना सर, ये सिर्फ उन्हीं का प्लान है। उन्हें पता है कि आप इमोशनल हैं और शायद आप वापस आ जाए। नहीं तो इन पेपर्स में ऐसा कोई पेपर है या कोई क्लॉज है मुझे पता नहीं सर। या उस पर आपके साइन लेकर वो आपको लीगली थ्रेट करना चाहते हैं कि आपको एक्सेल में वापस आना ही पड़ेगा। सर आई हैव टू टेल यू दिस, क्योंकि उन्होंने मुझे भी इस प्लान में शामिल करने की कोशिश की थी। थैंक्स देव, थैंक यू वेरी मच। आज तक मैं सोचता था कि ये दोनों बहनें कुछ दिन तक शोर मचाएंगी और फिर चुप हो जाएंगी, पर आज इन्होंने मुझ पर वार किया है। एंड यू नो, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। अब मुझे कोई चाल खेलनी ही पड़ेगी। देवन, मैं एक्सेल ज्वाइन कर रहा हूं। मैं जानती थी रवि, तुम वापस जरूर आओगे। ये खबर सुमित्रा को भी दे देते हैं। सुमित्रा घर पर नहीं है। घर पर नहीं? कहाँ है वो? वो आज सुबह अमेरिका गई है। अमेरिका? क्यों? किसी डॉक्टर से मिलने। But I'm here. Welcome back, रवि। मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं आपके साथ अहमदाबाद वापस नहीं जाऊंगी। मुझे तलाक देने के लिए भी नहीं। हाँ सोनाली, जब हमारे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो एक दूसरे को तलाक ही दे देते हैं। फिर तो तुम उस छोकरे निखिल के साथ में। निखिल सिर्फ मेरा दोस्त है। आपके साथ रहने के बाद किसी आदमी के ख्याल से भी मुझे घिन आती है। अगर आपको तलाक चाहिए तो आप मुंबई आइए, मैं अहमदाबाद नहीं आऊंगी किसी भी वजह से नहीं। तलाक तुम्हें चाहिए सोनाली, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ तलाक चाहिए मुझे, लेकिन मुंबई में। अब आप चाहिए यहाँ से, मुझे बाहर जाना है। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो ठीक है, मैं जाता हूं, लेकिन ध्यान रहे मैं वापस जरूर आऊंगा। किरण, तुम उस एड फिल्म की शूटिंग बीच में छोड़कर चली आए? तुमने देखा कैसे कपड़े दिए उन्होंने मुझे पहनने को? तो तुमने क्या सोचा कि वो लोग तुम्हें बुर्का पहनाएंगे? बुर्का और इसमें बहुत फर्क है शेखर। किरण, वो लोग हमें 1 लाख रुपया दे रहे थे। कल को कोई तुमको 10 लाख देगा, तुम तो मुझे बेच खाओगे। किरण, हमें पैसों की सख्त जरूरत है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि मुझे कुछ लोगों के पैसे वापस देने हैं। मर्द होने के नाते कम से कम तुम्हारा इतना फर्ज तो बनता है कि अपनी जिम्मेदारी खुद संभालो। किरण, ये तुम क्या कह रही हो? शेखर, तुम्हारे प्यार की बहुत कीमत चुकाई है मैंने, और मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रही हूँ। किरण, तुम बदल गई। शेखर, तुम भी बदल जाओ तो अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि साथ चलना मुश्किल हो जाए। ये अपनी जिंदगी है, अपने सपने हैं। अब तुम मेरे साथ चलने की कोशिश करो। हेलो, हाँ मैं धर्म ठक्कर बोल रहा हूं। 2 आदमी चाहिए। काम किसी का मर्डर करना है। तुम्हें क्या लगता है गौरव, क्या वजह होगी जो मैंने तुम्हें यहां बुलाया है? मीरा, गौरव, वो बाजी मुझे जीतनी होगी तो तुम्हारे पत्ते देखे बिना ही जीतूंगा। ये अलग बात है कि अब तो खेल ही खत्म हो चुका है। खेल? खैर, मुझे मेरे बिजनेस में तुम्हारी हेल्प चाहिए।
ये कॉफी टी और मी मेरे सपने की शुरुआत है। यू नो व्हाट आई मीन। यस आई डू। तुम्हारा प्रोफेशन ऐसा है कि तुम बहुत से सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज लेते हो, चाहे वो एक्टर्स हो, इंडस्ट्रियलिस्ट, स्पोर्ट्समैन। अगर तुम ये इंटरव्यूज बाहर कर रहे हो तो मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें यहां करो। इससे थोड़ी पब्लिसिटी भी हो जाएगी रेस्टोरेंट की एंड इट विल अट्रैक्ट सम क्राउड। आइडिया बुरा नहीं है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। वैसे तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तुम इतने बिजनेस माइंडेड भी हो। डज दैट मीन अ यस? 100% यस। और मेरे बहुत सारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स भी हैं, मैं उन्हें भी इस रेस्टोरेंट के बारे में बताऊंगा। एंड आई होप कि वो भी अपने सारे इंटरव्यूज यहीं पर कंडक्ट करें। हाउ इज दैट? दैट्स ग्रेट एंड डोंट फॉरगेट द ऑफर। ऑफर? यू नो लाइक डिस्काउंट्स ऑन देयर बिल्स, कभी कॉम्प्लीमेंट्री मील के साथ 1-2 ड्रिंक, यू नो समथिंग लाइक दैट। मिस्टर रणदीप दीक्षित, लेट मी टेल यू समथिंग। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद यू। थैंक्स। वैसे रणदीप, तुम किस खेल के बारे में बात कर रहे थे? मीरा को लेकर? यार गौरव, वो सब बातें छोड़ो यार। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं रणदीप। आई एम इन लव विद मीरा। आई न्यू इट। तुम भी उससे प्यार करते हो ना? शायद करता था, अब नहीं। नो गौरव, आई डोंट लव हर एनीमोर। आर यू श्योर? यस, आई एम वेरी श्योर। मगर एक टिप दे रहा हूं तुम्हें दोस्त, मीरा से कभी झूठ मत बोलना, उसे कभी धोखा मत देना, क्योंकि वो नाराज हो गई ना तो फिर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। थैंक्स रणदीप। वैसे मैं भी तुमसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूं। वो ये कि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि गौरव ने कुछ चाहा हो और उसे वो ना मिला हो। और वो पलटा तो सामने खड़ा था वो। पता है कमल, आज मैं बहुत खुश हूँ। रवि एक्सेल गया है अपने डिवोर्स पेपर साइन करने। शायद अगले हफ्ते ही हम शादी कर देंगे। आई एम सो थ्रिल्ड। या आई कैन सी दैट। पता है अनु, जब मैं तुम्हें खुश देखता हूँ ना तो मैं अपने सारे गम भूल जाता हूँ। तुम हमेशा ऐसी ही रहना, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छी लगती हो तुम। बस एक एहसान करना मुझ पर, अपना दोस्त बनाए रखना, अच्छा लगेगा मुझे। हाय टू। हाय रवि। सब हो गया? हाँ नु, सब हो गया। मैं एक्सेल वापस ज्वाइन कर रहा हूँ। क्या? जॉन। हाय। हे किरण, तुम यहाँ? अंदर क्या करनी थी? तुम्हारे सीक्रेट रेसिपीज चोरी कर रही थी। फिर ठीक है, कल से मेरा डिनर हाउस नंबर 9 यारी रोड। डन। डन। नहीं पर तुम किसी से मिलने आई थी? एक टेस्ट देना था, उसकी तैयारी कर रही थी। टेस्ट? यू मीन स्क्रीन टेस्ट, राइट? मैडम, आपकी डिश। ये तुम्हारे ही किचन में बना है, ट्राई करके देखो। दिस इज डिलिशियस। टोनी, ये हमारे मेन्यू में कहा, ये तो नहीं था। इन्होंने बनाया। तुमने? रणदीप, मुझे यहाँ नौकरी मिलेगी? कमल गया? हाँ, और अब तुम भी जा रहे हो? अनु, इतनी खूबसूरत आंखों में गुस्सा अच्छा नहीं लगता, और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अभी तुमने कहा कि तुम एक्सेल में। अनु, देखो ये मेरा एक प्लान है, माया और सुमित्रा के प्लान को काउंटर करने का। इन शॉर्ट, शायद उनसे दुश्मनी करके इतनी अच्छी तरीके से नहीं जीत सकता जितनी अच्छी तरीके से उनसे दोस्ती करके।
अनु, सुमित्रा ने खुद ये हथियार मेरे हाथों में दिया है और जीतने के लिए मुझे ऐसी किसी हथियार की जरूरत थी। रवि, मुझे तो डर लग रहा है। डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। क्या हो गया आप दोनों को? सोनाली, आपने ऑडिशन में इतना अच्छा गाया था, सो चेयरफुल, सो ब्राइट। सर सॉरी, मैं फिर से कोशिश करती हूँ, प्लीज एक बार। ठीक है, आप रिहर्सल करें, मैं प्यारो को टेलीफोन करके आता हूँ। मैंने आप दोनों को प्रेस से इंट्रोड्यूस करने के लिए एक छोटी सी पार्टी बुलाई है और वहाँ मैं ये गाना बजाना चाहता हूँ। सो गो ऑल आउट, अंडरस्टैंड? सोनाली, क्या बात है? आज तुम्हारी जिंदगी का वो दिन है जिसके लिए तुम सपने देखती आ रही हो इतने सालों से, और तुम खुश नहीं हो। नहीं, शायद मैं थोड़ा ज्यादा ही खुश हो गई। तुम सिंगर बहुत अच्छी हो, लेकिन एक्ट्रेस एकदम फिसड्डी हो। क्या बात क्या है, बताओ मेरे को। तो बहुत ही जीनियस हो निखिल। अगर मैं तुमको बता दूं तो तुम गुस्सा तो नहीं करोगे? नहीं, गुस्सा नहीं करूंगा, प्रॉमिस। बताओ। वो क्या हुआ ना कि आज सुबह ना जब मैं घर से निकली तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, तो मैं बस पे चढ़ी और जब मैं बस से उतरी ना तो मैंने टिकट भी नहीं खरीदा। निखिल, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम गुस्सा नहीं होगे। सोनाली, मैं मैडम, सोनाली ठक्कर आप हैं? सोनाली जोशी हैं। जी, जोशी। एनीवे, सोनाली तो है और वैसे सिंगर भी तो है। हाँ, ये सोनाली जोशी सिंगर यही हैं। मैडम, मैं आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। नहीं, आप जो भी हैं आप अभी यहीं पर इन्हीं के सामने कहिए, आपको जो भी कहना है। मैडम, मैं डिंग डोंग म्यूजिक कंपनी से आया हूँ। मेरे मालिक ने आपकी ऑडिशन टेप सुनी है और वो आपको 10 एल्बम के लिए साइन करना चाहते हैं। क्या? नहीं, लेकिन मैं सोलो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। मैडम, नहीं, आप जाइए प्लीज। आपको फिल्मों में भी बाद में प्लेबैक सिंगिंग का चांस मिलेगा। सर, आपने सुना ना मैडम ने क्या कहा? प्लीज आप यहाँ से जाइए। आप क्यों चाहेंगे कि वो सोलो करे? क्योंकि आपको तो उन्हीं की वजह से चांस मिल रहा है सिंगिंग का। सर, इन्होंने कहा ना आप चलिए, आप प्लीज। सर, आप जाइए ना प्लीज, आप जाइए, आप जाइए। मैडम, मैं फिर आऊंगा, आप मेरी ऑफर के बारे में सोचिएगा। हाँ, सोचिए। आप चलिए यहाँ से आप प्लीज। जाइए। अरे वाह मेरे हीरो। चलिए, आपके मुंह पर मुस्कान तो है। अरे ऐसे कार्टून को देख के कौन नहीं हंसेगा। गाना गाए? क्या गाया आप दोनों ने? सच मुझे तो रफी साहब और लता जी की याद आ रही। रफी, लता सर दोनों ही ग्रेट है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में आप दोनों अच्छे सिंगर्स बनेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, वेरी मच। थैंक यू ठीक है, सर। बैठिए। अब तो देखना, एक हफ्ते के अंदर हमारी एल्बम मार्केट में। हाँ, अच्छा पता है क्या, वो डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि एल्बम के कवर के ऊपर ना मेरे और एक सुंदर से मॉडल की फोटो छपेगी। ऑफ कोर्स। मेरी क्यों नहीं छपेगी? वो क्या ना, तुम्हारी बंदर जैसी शक्ल देखे ना कई लोग ये ना समझे कि एल्बम का टाइटल ब्यूटी एंड द बीस्ट है।